Hello dear students, again welcome back to my YouTube channel JRS Academy Group of Education। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 का तीसरा चैप्टर 2000 वाले रैखिक समीकरणों के योग में प्रश्नावली 3A के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले वीडियोस में प्रश्नावली 3A से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करवा दिया था। तो देखिए आज मैं आपको 10 11 ना तो 10 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि 10 और 11 जो है सिमिलरली एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा 11 10 से टफ भी है, तो जब मैं 11 को सॉल्व करवा दूंगा इसी तरह सेम आप 10 भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 के युग्म का आलेख खींचिए। सबसे पहले हमें आलेख खींचना है। तो आप जानते हैं आलेख खींचने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके सामने मैं यहाँ पे पेस्ट करके रखा हूँ। अब यहाँ पर क्या दिखा है, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज। तो इन रेखाओं मतलब एक रेखा आपकी ये हो गई है और एक रेखा ये। आप जानते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये दो रेखाओं के युग्म है। ये रेखा रिप्रेजेंट करेगी जब हम इनके पॉइंट्स को निकाल लेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं मैं अभी पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको। तो देखिए इसमें पहले पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट से हम रेखा निकालेंगे, रेखा को यहाँ ड्रॉ करेंगे और साथ में क्या लेना है, वाई अक्ष लेना है। तो वाई अक्ष क्या होता है जानते हैं ना, ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश होता है। तो ये वाई अक्ष। ओके, अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनके पॉइंट्स निकालते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब इसके पॉइंट्स में डरते निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर रख के ऐसे। पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, 2-3 पॉइंट निकलेंगे। तो इसमें निकाल लेते हैं, ये एक्स वाई के लिए हो गया, ये 1 2 और 3। अब यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, पॉइंट निकालना है। और यहाँ भी बना लेते हैं हम, इसके लिए भी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों सिमिलरली है, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस का फर्क है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए पॉइंट्स यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसे कर देना है 1 2 और 3। मतलब ये एक्स वाई के लिए हो गया, ये 3 पॉइंट निकालते हैं। मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालेंगे जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अच्छे से खींच सके हम। 2 में भी खींच सकते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से खींचेंगे तो आ भी सकता है, लेकिन मैं तो क्लास 10 के बच्चों को यही कहूंगा कि बस वो लोग 3 पॉइंट निकाले ताकि अच्छे से क्लास 10 के बच्चे से खींच पाए। तो देखिए ऐसे क्या करना है, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। आप वैल्यू रखिए, जैसे आप एक्स जगह रखिए वैल्यू, एक्स जगह मान लीजिए। सबसे पहले आपको बताया पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले आप एक्स जगह पे 0 रखेंगे अपने से सबसे छोटा वैल्यू निकालने के लिए। जैसे एक्स के स्थान पे 0 रखा, तो यहाँ देखिए इसको सोल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ 2 और एक्स के स्थान पे क्या रखा 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 2 का मतलब 0 होगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा, वाई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 0 रखने पे कितना मिला, वाई की वैल्यू 4 मिला। अब इसी तरह क्या करेंगे, वाई की जगह पे 0 रखेंगे, वाई की जगह कितना रखेंगे 0। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी देखिए, तो इसे रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे इसकी जगह पे 0 का वाई जगह पे, तो 2x प्लस वाई के स्थान पे क्या रख देंगे 0 इक्वल टू कितना 4। तो 2x इक्वल टू कितना 4 और 2 से कटे कितना होगा x बराबर 2। मतलब y के स्थान पे जब 0 रखा तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब तीसरी वैल्यू जो है मैं अपने से निकालता हूँ क्या होगा। तो तीसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अपने से कोई छोटा छोटा वैल्यू रखेंगे। छोटी वैल्यू क्या है 1 2, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 4 तक गया है तो 1 2 3 ये छोटी वैल्यू होती है, तो हम 1 रख के देखते हैं। एक्स की जगह पे क्या रखते हैं 1, एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं 1, यहाँ पे एक्स जगह पे 1 रखते हैं। जैसे एक्स जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 2 एक्स के स्थान पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4। और 2 को जब उधर भेजेंगे प्लस वाले वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस में 2 होगा, y इक्वल टू 4 में 2 जाएगा 2। मतलब x की वैल्यू क्या रखें 1, तो y की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। इसी तरह सेम हम इसके भी 3 पॉइंट्स निकाल देते हैं। ये आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
बस आप चाहे तो एग्जाम में रफली टाइप में थोड़ा साइड में करके आप इसे लिख सकते हैं। अब इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले एक्स क्या रखेंगे 0। मैं डायरेक्टली यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। जब एक्स का 0 रखेंगे तो नहीं, हम दिखाई देते सॉल्व करके। क्या रखा 0, एक्स बराबर क्या रखा मैंने 0 रखा। 0 का तो माइनस वाई पर कितना हो गया 4, तो मल्टीप्लाई होगा 0 साथ, 0 माइनस वाई पर टू 4 और 0 हटा देंगे माइनस वाई पर कितना 4। तो अगर ये माइनस का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या होगा -4, मतलब एक्स का मान 0 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी हो गई -4 हो गई। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वाई के स्थान पे 0 रखेंगे। वाई के स्थान पे क्या 0 होगा, देखिए वाई के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो वाई के 0 रख दिया मैंने। अब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, इसमें वाई के स्थान पे क्या रखना है 0 रखना है, इक्वल टू 4। 2x में 0 जाएगा 2x ही आएगा, इक्वल टू 4। एक्स बराबर कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब तीसरी वैल्यू क्या रखना है हमें, कोई ऐसी वैल्यू रखना है जो छोटी छोटी हो। इसी से चाहे -1 रखेंगे चाहे +1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 रख देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, चाहे तो आप -1 दे सकते हैं तो 1 ही रखते हैं। यहाँ पे क्या रखा एक जगह पे 1, जैसे एक जगह 1 रखा तो 2 एक्स स्थान पे क्या रखा 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 और 2 उधर गया -2 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो गया -2। मतलब एक्स शेप क्या रखा था 1, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई -2। तो इस तरह के 3 इसके पॉइंट्स 3 इसके पॉइंट्स हो गया। और इनके पॉइंट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, रेखाएं खींच सकते हैं, लाइंस को खींच सकते हैं। तो अब देखिए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रख करके लाइन खींचते हैं। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट देखिए आपके पास 0,4 है, 2,0 1,2 है। तो पहले इससे हम क्या कर रहे हैं एक रेखा बना लेते हैं। तो देखिए 0,4 कहाँ पर आता है, 0,4 आपका आता है, देखिए यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है और ये जो होता है ये आपका क्या होता है एक्स अक्ष होता है। ओके, और यहाँ क्या होता है आपका एक्स डैश होता है, मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव। वैसे इधर क्या होता है आपका वाई अक्ष होता है और नीचे क्या होगा वाई का निगेटिव होता है। तो वाई डैश होता है ना, वाई डैश को वाई निगेटिव बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है एक्स डैश होता है, क्या होता है एक्स डैश अक्ष। ओके, ये तो यहाँ एक्स एक्स का निगेटिव वाई वाई का निगेटिव ये होता है। अब यहाँ पर प्लॉट करना आपको 0,4, तो आपको सबसे पहले एक्स पे चलना होगा देन वाई पर। तो यहाँ जैसे आप आएंगे एक्स आपको इधर दिख रहा होगा और इधर दिख रहा होगा, आप ये इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। तो जाना कितना है आपको 0 जाना है। 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, अगर 1 होता तो इधर जाते, -1 होता तो इधर जाते, लेकिन अगर 0 है तो वही रखेंगे। तो एक्स का काम हो गया कंप्लीट। अब बचा किसकी वाई का काम। वाई का क्या काम है 4 जाना है। यहाँ चलने के पश्चात एक्स वाला चलने के पश्चात ही वाई पे चलना होगा। तो एक्स वाला चल चुका अब वाई चलेंगे। वाई पे कहाँ चलना है हमें 4, प्लस साइन है प्लस ऊपर होता है, ये गलती से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ लेकिन माइनस नहीं है पॉजिटिव ही है। तो +4 चलना है यहाँ से, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगे। यहाँ आपका 0,4 जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे एक ब्लैक डॉट लगा देंगे, बड़ा सा लगा देंगे, आपको दिखेगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ आपका एक पॉइंट हो गया 2,0 कहाँ होगा, 2,0 जो होगा आपका 2 एक्स पे चलना है। एक्स पे इधर भी है लेकिन प्लस है तो +2 इधर है, इसलिए यहाँ से 1 2 यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद कहीं और भी आना है, वाई पे कितना जाना 0 0 मतलब कहीं नहीं, यही पे आपका एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है 1,2 एक्स पे कितना चलना है 1। देखिए एक्स ये इधर तो 1 है और वाई कितना चलना है 2। यहाँ के बाद आने के बाद क्या करना है वाई पे 2, वाई पे 2 कहाँ पॉजिटिव 2, तो यहीं चलना आपको होगा। यहाँ से 1 से ये 1 और ये 2, मतलब ये पॉइंट सबको मिलेगा। बड़ा कर देना आप। अब देखिए इन 3 पॉइंट आपको मिले ना, ये 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से मिला करके एक रेखा खींचना है जो इस पॉइंट का एक रेखा होगा, मतलब इसका एक रेखा होगा। तो चलिए इन तीनों को मिलाते हैं, वैसे मिलाएंगे। देखिए इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ रख करके लाइन खींचना होगा। यहाँ छोटी स्केल है इसलिए पार्ट में भी कर सकते हैं। देखिए ये नीचे जाएगा और ये जाएगा सीधा ऐसे
तो ये और सीधी लेके देख सकते हैं आपको, ये ऐसे दो ना। ओके, और ये सीधी जाएगा कहाँ पे, और ऊपर जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा होगी क्या। अब बात करते हैं इसके लिए क्या होगा, 0, -4 है, तो एक्स पे कहाँ चलना है, 0 मतलब कहीं नहीं, वही रहना है। और वाई पे में चलना है -4, तो वाई -4 कहाँ है, यहाँ वाई ऊपर होता है नीचे होता है, माइनस कहाँ है, नीचे है, 1 2 3 4 यहाँ। 0 का -4 कहाँ होगा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। ओके, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, 2, 0, तो 2 कहाँ पर है, आपका जो 2 है वो यहाँ से एक्स की ओर, मतलब यहाँ 2, और 0 क्या है, देखिए यहाँ 2, 0 2 पर सेम रहेगा, तो इसका ये भी पॉइंट सेम आपको रहेगा। ठीक, इसको ध्यान रखिए कि ये और ये भूल मत जाइए, ये दोनों पॉइंट बन चुके हैं, ये दोनों पॉइंट्स है। 1, -2 कहाँ है, एक्स अक्ष पे 1, जैसे +2 गए थे वैसे -2 कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे 1 2, यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पॉइंट 3 हो गए, एक ये था और एक ये है, तीनों पॉइंट्स मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। ओके, ठीक है, इसके हैं तीनों को मिलाकर के, तो इन तीनों को अच्छे से मिला करके रेखा खींचेंगे। ये देखिए, तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये जाएगी रेखा और ये जाएगी पंक्ता। तो अब इसके बाद देखिए, चाहे तो और ऊपर भी कर सकते हैं इसको, या इतना बहुत है। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा था, आलेख खींचे, आलेख मैंने खींच दिया, इन रेखाओं, मतलब कौन कौन सी रेखा, ये रेखा मैंने खींचा और ये रेखा मैंने खींचा, दोनों रेखाओं, और वाई अक्ष, आप जानते हैं ना एक्स अक्ष ये पूरा है और ये पूरा वाई अक्ष है, तो इन रेखाओं और वाई अक्ष, ये ये तीनों से देखिए कुछ बन रहा होगा आपके सामने, से बने त्रिभुज, से बने त्रिभुज क्या है, ये तीनों है, और इनके शीर्ष बिंदुओं को निर्देशांक लिखिए। तब इनका शीर्ष बिंदु निशान क्या होगा, आप जानते हैं ना, आप चाहे तो सबका लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट क्या आया था आपका, 3 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ जो आया था आपका क्या, 0,4 आया था, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 0,4। ओके, और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर मिला था 2,0, यानी कि क्या, 2,0, और यहाँ 1,2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पे जो है एक्स पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ कितना है 1,2 है, ये तीनों हो गए। अब बात करते हैं इसके लिए, यहाँ क्या है 0,-4 है, 0,-4 है, और इसके बाद 2,0 यही रहेगा, और 1,2 कहाँ है, यहाँ पर आपका 1,-2 है, ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। आपको इस तरह दिख नहीं रहा है तो मैं लिख करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स को अच्छे से। यहाँ पर क्या है 0,4 है, और यहाँ क्या है आपका 1,3 है, यहाँ पर क्या है 2,0 है, और यहाँ क्या है 1,-2 है, यहाँ पर क्या है 0,-4 है। तो ये है पॉइंट्स। तो यहाँ किसकी पॉइंट के बारे में कहा था, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। शीर्ष बिंदु कहाँ है, ये त्रिभुज बन रहे त्रिभुज है, और उनके शीर्ष क्या है, जैसे त्रिभुज अगर ये होता है तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वैसे त्रिभुज ये है तो 3 शीर्ष क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो इनके शीर्ष आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है 0,4, एक दिख रहा है 2,0, एक दिख रहा है 0,-4। तो ये बिंदु को लिखना था आपको शीर्ष बिंदु के। तो यहाँ लिखेंगे आप, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आलेख खींच लिया, दूसरा काम क्या है, बनने त्रिभुज के निर्देशांक। तो अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः क्या के निर्देशांक है, 0,4, दूसरा क्या है 2,0, और तीसरा क्या है 0,-4। तो क्या है 0,-4, ये 3 बिंदु है, तो तथा लिख सकते हैं आप, तथा 0,-4। ओके, तो ये त्रिभुज के योग हो गया।
तो ये तीनों क्या हो गया, त्रिभुज के शीर्ष के निशान हो गया। अब इसके साथ में क्या करना है, साथ ही इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन तीनों बिंदुओं की मदद से हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ तो आपको ज्यादा जगह दिख नहीं रही है, तो मैं इसे हटा करके सब, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट में होता है x1, और यहाँ होता है y2 माइनस y3, प्लस होता है x2 और y3 माइनस y1, प्लस होता है x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का। तो देखिए, इसमें मोस्टली ये फॉर्मूला बच्चे भूलते क्या है पता है, ये क्या क्रम इनका होता है ना। तो आप सिंपली एक वर्ड याद लीजिएगा, एक वर्ड क्या, 23 31 12, ये वर्ड याद लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, 23 31 12। ये 23 31 12 क्या होता है, ये 23 का अंतर है, 31 का अंतर है और 12 का अंतर है। लेकिन किसके साथ, y का अंतर करना होगा 23 31 12 का, और साथ में x1 होगा पहले ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस में ब्रैकेट के बाहर x2, प्लस भी ध्यान रखिएगा, फिर प्लस ब्रैकेट के बाहर क्या होगा x3। तो इस तरह से आप त्रिभुज क्षेत्रफल याद रख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम इसमें फॉर्मूला में x1 x2 x3 क्या है और y1 y2 y3 क्या है ये बता दे रहे हैं। तो जो निशान आपके दिए गए हैं ना, इसमें बस सिंपली आपको क्या करना है, एक को मानना है x1 y1, फिर इसमें क्या मानना है x2 y2, इसमें मानना है x3 y3। अब इसी में से देख करके इसमें रखना है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/2, और यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y2 माइनस y3 कहाँ है, देखिए y2 है आपका 0 और y3 कितना है, y3 आपका -4 है। तो यहाँ माइनस प्लस में क्या जाएगा, 4 जाएगा, प्लस x2 क्या है आपका 2 है, और y3 क्या है आपका -4 है, और माइनस y1 क्या है आपका, y1 है 4 है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, प्लस क्या होगा x3 कितना है, 0 है, और यहाँ y1 कितना आपका, y1 है 4, माइनस y2 कितना है, y2 आपका 0 है। अब देखिए बहुत आसानी से ये हल होगा, क्योंकि पता है इसको आपको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों जुड़े कितना है 4 ही आएगा, 4 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये आपकी वैल्यू 0 होगी, तो 1/2 ये वैल्यू आपकी 0, प्लस इसे सॉल्व करेंगे -4 कितना होगा, -8, और -8 का 2 से मिलेगा कितना होगा, 8 2 16, माइनस कितना जाएगा 16 जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 4 में 0 जाएगा, 4 ही आएगा, 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। अब यहाँ क्या होगा 1/2, और 0 0 ऐड होगा कितना, 0 ही होगा, 0 माइनस 16 कितना होगा, -16 होगा, और इसे 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 8 16, यहाँ कितना होगा -8 वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका माइनस नहीं लिया जाएगा, तो सिर्फ क्या लिया जाएगा 8 8 8, क्षेत्रफल होता है ना उतना इकाई। ओके, त्रिभुज क्षेत्रफल उतना इकाई, इकाई एक मात्रक है, यहाँ किसी भी रूप में आ सकता है, मात्रक सेंटीमीटर के रूप में आ सकता है या किसी रूप में आ सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैंने ज्ञात कर दिया, और साथ ही साथ इनका आलेख खींच करके इन त्रिभुज के शीर्षों का निशान भी ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाया था, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो 13 की तरह ही सेम है। तो पहले मैं 13 बता दे रहा हूँ, क्योंकि 13 जो है 12 से थोड़ा सा टफ है, तो मैं इसे बता दूंगा। आप इसकी तरह ही क्या करेंगे, 12 भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या दिया गया है, रैखिक समीकरणों के युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हो जाते हैं। जब रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, तब आप कंडीशन जानते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है। ये मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, और आप ये अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके लिए हमें इसमें तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होगा। तो कैसे करते हैं, ये अपने मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप कैसे बनाएंगे, 7 को इधर लाएंगे, तो 2x प्लस
3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने। जब तुलना करेंगे तब यहाँ क्या होगा, x x छोड़ देंगे, a1 की जगह कितना है 2, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। y छोड़ देंगे, b1 की जगह पे कौन है, b1 की जगह पे 3 है। ओके, और यहाँ पर इसी प्रकार c1 की जगह पे कितना है -7 है। अब इसी प्रकार हम इसको भी कंपेयर कर लेंगे, किससे, इसको कंपेयर करते हैं, इसको मानक रूप कैसे बदलेंगे, इसको मानक करेंगे तो ये थोड़ी वैल्यू अचर राशि को इधर लाएंगे, तो यहाँ a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। ओके, अब इसे भी कंपेयर करेंगे, इसको किससे कंपेयर करना होगा, इससे कंपेयर करेंगे, वही देखते हैं यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x x छोड़ देंगे, और a2 जब कितना है, a2 की जगह पर है a माइनस बी। अब यहाँ पर b2 की जगह कितना है, y छोड़ने के बाद b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है a प्लस बी। अब इसी प्रकार देखिए c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू है माइनस में ना, माइनस में आगे माइनस रहेगा, तो माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2 ये हो गया। अब देखिए ये सारे वैल्यू आ गया है, तो हम जानते हैं इसके लिए प्रतिबंध जानते हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म में जब अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं तो फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये होता है। ओके, अब इसी तरह वैल्यू देख के रखेंगे, जो जो वैल्यू दी गई है, तो a1 चेक कितना है 2, a2 वैल्यू कितनी है a माइनस बी इक्वल टू d1 की वैल्यू कितनी है 3, और b2 की वैल्यू कितनी है a प्लस बी इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है -7। देखिए c1 की वैल्यू -7 है, c2 की वैल्यू -7 है, तो माइनस में दोनों काट लेंगे, c1 की वैल्यू सिर्फ लिख देते हैं पॉजिटिव में 7, और ये भी पॉजिटिव क्या लेंगे 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसे हल करते हैं, पहले इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, फिर इसकी तुलना इसके साथ, फिर दोनों समीकरण आगे से हल करते हैं। ओके, तो यहाँ हल करते हैं, सबसे पहले देखिए लिखेंगे, यदि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों आपस में 2 अपॉन a माइनस बी बराबर किसके है 3 अपॉन a प्लस 4, इसको इसके बराबर करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा 7 अपॉन इतने, क्योंकि तीनों आपस बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं, तो 3a प्लस बी माइनस 2 होगा। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 में कितना होगा 6 प्लस कितना होगा 2b, और माइनस कितना हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 7a हो जाएगा माइनस 7b हो जाएगा। अब देखिए इन सब वैल्यू को उधर भेजते हैं, तो 6a जब उधर जाएगा, वहां 7a था, 6a उसमें से क्या होगा प्लस था ना, उधर गया तो माइनस हो गया, 7a में से 6a गया, बचा a। 2b को जब उधर भेजेंगे तो वहां -7b है, 2b उधर जाएगा तो माइनस में 2b, माइनस में 7b, माइनस में 9b हो जाएगा, और माइनस फिर जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ साइड क्या बचेगा 0, तो मैं इस साइड में लिख लेता हूँ 0। ठीक है, अब ये एक समीकरण नंबर 1 बनाकर लिखेंगे। ओके, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जैसे इसको इसके बराबर लिया, वैसे इसको इसके बराबर लेकर के हल करके समीकरण 2 तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जगह दिख नहीं रही है, तो इससे मैं रफ करके फिर से बता रहा हूँ, ऊपर ही रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है ना, a1 b1 c1 ये तो हो ही चुका हुआ, तीसरा हटा देता हूँ, क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ।
तो देखिए अब इसमें क्या करना है, समीकरण 2 बनाना है, इसको इसके साथ कंपेयर कर चुके हैं, अब इसको इसके साथ करते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन यदि 3/a प्लस बी बराबर किसके 7/3a प्लस बी माइनस 2 के, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 कितना होगा 9 है, 3 का इसके साथ होगा प्लस में 3b, 3 का इसके साथ होगा माइनस 6 इक्वल टू 7 के साथ होगा तो 7a प्लस 7b। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू 7a को इधर जाएंगे तो 9a में से 7 जाएगा तो 2a, और 7b जब इधर आएगा तो माइनस 3b में से माइनस 7b जाएगा तो माइनस में 4b, और यहाँ पहले से क्या है 6 है बराबर 0, माइनस 6 इक्वल टू 0, एक समीकरण आपका ये बन गया। तो इसमें क्या है और इसे छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर ले सकते हैं, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, उसी से a और b का माना जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का बोलते हैं, समीकरण 1 तथा 1 और 2 को हल करते हैं। देखिए इसी समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे a माइनस 2b, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये समीकरण क्या है a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपको, देखिए ये नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा प्लस, ओके, ये a से प्लस माइनस कट जाएगा, और ये क्या होगा माइनस 9b में से 2 भी जाएगा तो माइनस में कितना जाएगा 7b, ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या है दोनों प्लस हो जाएंगे तो 4 3 कितना होगा 7 इक्वल टू कितना होगा 0, अब माइनस 7b है, 7 जब उधर जाएगा तो माइनस 7 जाएगा, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, 7 से 7 कर जाएगा, बचेगा 1, ओके, तो इस प्रकार से b की वैल्यू कितनी होगी 1। अब b की वैल्यू को किसी एक समीकरण रखेंगे, चाहे 2 में चाहे 1 में, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू को मैं किस में रखूँ, उसमें रखूँ, देखिए लिखेंगे b के मान को समीकरण 2 में रखूंगा, लिखेंगे b के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, b की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो a और क्या होगा माइनस में 2 और b किस स्थान पे रखना है 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, अब यहाँ क्या होगा a माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये ना कितना होगा माइनस 5 इक्वल टू 0, और a बराबर कितना रहेगा माइनस 5 जब उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए मेरा a का मान, मेरा b का मान, और देखिए यहाँ कहा क्या था a और b के किन मानों के लिए आप परिमित रूप से अनेक खोल लोगे, तो यहाँ लास्ट में आप लिख देंगे अतः, या फिर इस प्रकार a बराबर 5 तथा b बराबर 1 के लिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ओके, तो इसे आप अच्छे से आप लिख लीजिएगा, और जो पीछे करवाए तो उससे भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी समाप्त होता है। तो 12 भी सेम इसी तरह आप कर लीजिएगा, उसमें क्या कहा गया है के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल कंडीशन क्या होता है, जैसे इसके लिए कंडीशन क्या लगाया मैंने a1/a2 b1/b2 c1/c2, और कोई हल नहीं के लिए क्या होगा ये क्रॉस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से सेम इस तरह से आपको सिर्फ ये दोनों वैल्यू लिखना है, इन दोनों वैल्यू को हल करके आप के का मान निकाल सकते हैं, तो आप के का मान भी निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है, और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.